पहला प्रश्न पूछना चाहूँगा कि एक नए क्षेत्र में जाकर काम करने में आपको कैसा अनुभव मिला? पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, विधान में लोकसभा का चुनाव लड़ी, अनुभव है लोकसभा चुनाव लड़ने का, लेकिन विधानसभा चुनाव लड़ने का अनुभव मेरे पास नहीं था। लेकिन इस चुनाव में मैं विधानसभा का भी चुनाव लड़ने का अनुभव प्राप्त की। और बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि एक विधानसभा नए क्षेत्र हो जाता है, लेकिन मेरे को विधानसभा पत्थलगांव बिल्कुल ही नया नहीं लगा। वहाँ के लोग मेरे अपने हैं और वहाँ का जनता भी मेरे अपने हैं। वहाँ के मैं बेटी भी हूँ, वहाँ मेरा ब्लड है, ब्लड का रिश्ता वहाँ है। भले ही कुनकुरी विधानसभा में मेरा ससुराल है और यहाँ राजनीतिक मेरा परिवार है, पर वहाँ ब्लड रिलेशन भी है, राजनीतिक परिवार भी है। और उस नाते वहाँ मेरे को बिल्कुल ही नया नहीं लगा और बिल्कुल दिल से मेरे को अपनाए और मैं भी दिल से काम करने का प्रयास की हूँ। और जो मतलब वो लोगों का मतलब स्वीकार्य था, वो सहज रूप से मेरे को स्वीकार भी किए हैं वो लोग। और निश्चित है उसका परिणाम 3 तारीख को हम सबको देखने के लिए मिलेगा। आपका मुकाबला इस विधानसभा में कांग्रेस के बहुत बड़े वरिष्ठ नेता से था, उनकी तुलना में आपको जनता का समर्थन किस हद तक मिला है? आप कैसा अनुभव कर रही हैं? देखिए, मेरे बहुत ही सीनियर कांग्रेस का लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ, मेरे पिता के समान हैं। मैं बिल्कुल उनका आलोचना नहीं करूँगी, लेकिन जिस तरह से उनका किसी भी काम, कोई भी काम करने का एक उम्र और एक समय होता है, और वहाँ के लोग जो है परिवर्तन भी चाह रहा था। और परिवर्तन के साथ साथ एक सांसद के नाते मेरे को विधानसभा चुनाव के लिए उतारा गया पत्थलगांव से, तो लोगों का कहना था कि इस बार बदलाव की लहर है, बदलना हम चाह रहे हैं। और बिल्कुल मैं भी अपने तरफ से वही कहती हूँ, मेरे पिता के समान है, उनका आदर मैं हमेशा जीवन पर्यंत मैं करते रहूँगी। लेकिन किसी भी पिता को एक उत्तराधिकारी बनाना चाहिए, जो सहज रूप से एक बेटी के नाते मतलब उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। उस विधानसभा में एक बहुत पुरानी मांग है पत्थलगांव को जिला बनाने की, तो इस संबंध में आप क्या सोचती हैं कि आप अपने कार्यकाल में ये उपलब्धि उस क्षेत्र को दिला पाएंगी? हाँ, देखिए, मैं पहले भी बोली थी, आज भी बोल रही हूँ और आगे भी वही बात को बोलते रहूँगी। वहाँ मतलब जिला के लिए मांग हमेशा से पत्थलगांव विधानसभा से उठते रहा है। और जिला बनाना, किसी भी एक विधानसभा को जिला बनाना बहुत सहज काम नहीं होता है, बहुत कठिन काम है। लेकिन मैं ये भी हमारे पत्थलगांव विधानसभा वासियों को ये भी विश्वास दिलाई हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ से जीतता है, भारतीय जनता पार्टी का सरकार छत्तीसगढ़ में बनता है, तो निसंदेह मैं जितना ताकत जिला बनाने के लिए करना चाहिए मैं उतना करूँगी। और ये मैं पहले भी बोलती थी, अभी भी बोल रही हूँ और आगे भी यही सब चीज़ को बोलते रहूँगी। सारा समीकरण को मैं देखते हुए निसंकोच मैं जितना ताकत लगाना चाहिए उतना ताकत एक विधायक होने के नाते मैं लगाऊंगी। इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या है सड़क को लेकर के, तो इस क्षेत्र की सड़कों के उन्नयन के बारे में केंद्रीय स्तर पे तो आपका प्रयास कई बार देख चुके हैं, ये तो मतलब प्रदेश स्तर पे आप किस प्रकार की पहल करेंगी कि इस क्षेत्र की सड़कों का जाल दुरुस्त हो सके? देखिए, मैं सांसद बनने से पहले तो मैं पत्थलगांव विधानसभा मैके जरूर था, पर राजनीतिक दृष्टि से मैं दौरा नहीं करती थी। लेकिन सांसद बनने के बाद जो है मैं 3-4% में दौरा करी। और अभी एक पत्थलगांव विधानसभा के प्रत्याशी होने के नाते जो बृहद रूप से मैं लगभग 160 गांव में घूम चुकी हूँ। जहाँ भी गई हूँ वहाँ मैं रोड का समस्या उस क्षेत्र में मैं देखी। और अगर भारतीय जनता पार्टी का अगर सरकार बनता है और विधायक हम बन के आते हैं, तो निसंदेह मैं एक गांव से दूसरा से तीसरा गांव नेटवर्क ऐसे एकदम, मैं भाषण में भी बोलती थी कि लाइन बार से हम रोड को पहले बनवाएंगे, उसके बाद दूसरा काम करेंगे। इस तरह का मैं बात पहले भी बोलती थी जब चुनाव क्षेत्र में जाती थी। तो अभी भी उसी बात में अडिग हूँ और सरकार बनने के बाद भी मैं उस विचारधारा को फॉलो करते हुए ज़मीन पे उतारूंगी मैं।
उस क्षेत्र के किसानों की भी एक समस्या है कि उस क्षेत्र में बहुलता से टमाटर का उत्पादन होता है, तो उनकी खुशहाली के लिए भी आप कोई योजना रखती हैं अपने? हाँ बिल्कुल। मैं इस बात को तो मैं एक सांसद होने के नाते मैं सदन में भी कई बार उठाते आई हूँ कि मेरे लोकसभा क्षेत्र जो है कृषि प्रधान क्षेत्र है, और कृषि प्रधान क्षेत्र होने के नाते अलग अलग क्षेत्र में जैसे जसपुर हो गया, आलू का खेती होता है, नाशपाती का खेती होता है, मक्का का खेती होता है, सभी मिर्चा का खेती होता है। मेरे पत्थलगांव विधानसभा में टमाटर की खेती होती है, दाल का खेती होता है, तिलहन का खेती होता है, अनाज का खेती होता है। तो निश्चित है कि उस क्षेत्र वाइज अलग अलग समीकरण है, लेकिन उस दृष्टि से फूड प्रोसेसिंग केंद्र खुलना चाहिए। इस तरह का मैं पहले से ही मैं मांग उठाते आई हूँ, और लगभग अगर सरकार छत्तीसगढ़ में बनती है तो बिल्कुल मुख्यालय में फूड प्रोसेसिंग केंद्र, जैसे टमाटर की खेती होता है, टमाटर की खेती व्यर्थ ना हो, उस नाते मतलब सॉस की जो बड़ा उत्पादन होना चाहिए उस क्षेत्र का, जो मैं अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पैमाने को लेकर के मेरा विजन है, जो अगर छत्तीसगढ़ में सरकार बनती है तो इसको मैं फॉलो कराने का पूरा मेरा प्रयास रहेगा। इस क्षेत्र के विकास को लेकर के अगर आपके मन में कोई विशेष योजना हो तो आप उससे भी जनता को अवगत कराने का कष्ट करें। देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं प्राथमिक स्तर पे पत्थलगांव विधानसभा को देखती हूँ। रोड नहीं है, बिजली नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है। ये लोगों का जीवन के लिए बहुत ही अहम चीज़ें होता है, लेकिन 40 साल में जिन्होंने भी सरकार मतलब वहाँ के जनप्रतिनिधि रहे, लेकिन उस तरह से विकास होना चाहिए उस तरह से हुआ नहीं। लेकिन मैं पहले तो वही काम करना चाहती हूँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों तक पहुँचना चाहिए, जो लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। मैं उस विकास को पहले पहुँचाने का प्रयास करूँगी स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद ये सब सारा चीज़ दुरुस्त हो जाता है तो अगला स्टेप में मतलब स्थानीय लोगों के मार्गदर्शन से बिल्कुल उसको भी करने का प्रयास मेरा रहेगा। समदर्शी न्यूज़ की ओर से आपको सफलता की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू।